प्रयागराज की यमुना पार एसओजी और लालापुर पुलिस ने असलाह तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से 2 रिवाल्वर, 8 तमंचे और 13 कारतूस बरामद किए हैं। यही नहीं, अपराधियों के पास मिली मोटरसाइकिल भी चोरी की बताई जा रही है। दोनों ही आरोपी काफ़ी समय से मऊ से असलहा लाकर प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में इन असलहों को महंगे दामों में बेचने का काम किया करते थे। पुलिस ने सटीक सूचना पर दोनों अपराधियों को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वो असलहों की डिलीवरी के सिलसिले में चोरी की मोटरसाइकिल से मऊ से प्रयागराज आ रहे थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार फैज़ उर्फ फजलू और मंगला पासी काफ़ी शातिर हैं और दोनों के ऊपर प्रयागराज के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी लोगों की ज़रूरत के अनुसार 3 से 10 हज़ार रुपये लेकर असलहे बेचने का काम किया करते थे। फिलहाल पुलिस अब उन लोगों का पता लगाने में जुट गई है जो इन अपराधियों को असलहा उपलब्ध कराते थे। प्रयागराज के एसएसपी का कहना है कि प्रयागराज पुलिस एक अभियान चलाकर इस तरह के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। अपराधियों से कुछ अहम जानकारी मिली है और पुलिस उस पर काम कर रही है। अवैध असलहों के खिलाफ लगातार हमने जो मुहिम चलाई थी उसके तहत एक जानकारी के आधार पर हमने ये बरामदगी करी है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और थाना लालापुर में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। 10 असलहे और तमाम जिंदा कारतूसों की बरामदगी पुलिस ने करी है। ये गैर जनपद से असलहे लाकर इस जनपद में बेचते थे और इस गैंग के अभी और भी लोग चिन्हित किए जाने हैं, तो लगातार इनसे पूछताछ चल रही है और भी लोगों की पकड़ इसमें आगे होगी। ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये बाहर से यहाँ नहीं बनाते थे, ये बाहर से बनाकर लेकर आते थे। आमतौर पे लाने ले जाने के लिए चोरी की मोटरसाइकिलों का यूज़ करते थे, तो एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। उसकी भी हम पड़ताल कर रहे हैं कि वो कहाँ से चोरी हुई, उसमें क्या मुकदमा दर्ज है, किस प्रयोजन से उसको चोरी किया गया। संभवतः इसी तरह के गैरकानूनी काम के लिए यह मोटरसाइकिल चोरी करते थे और इस काम में प्रयोग करते थे। बाहर से बने असलहे लाकर यहाँ बेचते थे। ऐसे एक गैंग का खुलासा हुआ है जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। इसमें इस पूरे नेटवर्क की छानबीन हम करेंगे कि ये कहाँ से बनता था। अभी प्रथम दृष्टया जो बताया गया वो जनपद मऊ से ये यहाँ लेकर आ रहे थे इसको, तो वहाँ कौन है, कहाँ बनता है, कौन है जिससे सप्लाई लेते हैं, इन सभी चीज़ों की पड़ताल पुलिस करेगी। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी हम करेंगे। हालांकि इस तरह की इन सबका इस्तेमाल हो सकता था फजलों का। जब भी किसी तरह की इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां सक्रिय होती हैं तो हमेशा ये खतरा बना रहता है कि अवैध असलहों का प्रयोग किया जाएगा। इसी के चलते हमने 2-3 ऑपरेशंस लगातार शुरू किए थे। इसमें अवैध असलहों की पकड़ का ऑपरेशन था। इसके अलावा 2 पक्षों के विवाद में जहाँ भी निरोधात्मक कार्रवाई थी उसका भी ऑपरेशन, उसकी भी मुहिम हमने चलाई थी। उसी के तहत ये ऑपरेशन भी चला है और इस तरह के किसी भी गैंग को, इस तरह के अराजक तत्वों को हम किसी भी तरह की परमिशन और ढिलाई नहीं देंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्कर पकड़े गए, इनके कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? इनका आपराधिक इतिहास है। इनमें से एक जो तस्कर है उसका आपराधिक इतिहास है, दूसरे का अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पाए, पर संभवतः इसका भी आपराधिक इतिहास अन्य किसी जिले में हो सकता है, उसको भी हम शीघ्र ट्रेस कर रहे हैं।